और एडीएचडी बच्चों की जो डायग्नोसिस है वो 3 फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद एक चौथा फैक्टर होता है आपकी अपनी इनसाइट, जिससे आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करते हैं डायग्नोसिस में। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है हिस्ट्री, जिसमें आप बच्चे की सारी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, मदर की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली की हिस्ट्री लेते हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई और किस तरीके से जो डेवलपमेंट्स हैं बच्चे के बिहेवियर में वो आई। उसके बाद दूसरा फैक्टर आ जाता है ऑब्जर्वेशन, कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन उसका कैसा है। अगर क्लिनिकली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो वीडियोस देखें बच्चे के, वीडियोस से स्टडी करने की कोशिश करें, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए देखने के लिए। ये नहीं कि खाली वीडियोस आ गए और आपने देख लिया, ऐसा नहीं होता। वीडियोस में क्या चीज आप देखना चाहते हैं, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका आई कांटेक्ट कैसा है, उससे जब कुछ चीजें पूछी जा रही हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसे उसके आसपास कुछ नॉइस है, उसका रिएक्शन कैसा है, ये सारी चीजें स्टडी की जाती है। यानी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, चाहे वो क्लिनिकली आपके सामने है चाहे वो वीडियोस में है। तीसरा पार्ट आ जाता है असेसमेंट या कोई टेस्ट परफॉर्म करना, जहां रिक्वायर्ड हो वहां टेस्ट परफॉर्म किया जाए। लेकिन जितने भी केसेस ऑटिज्म एडीएचडी से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें वर्चुअल ऑटिज्म होता है, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, उसके अलावा विलफुल विड्रॉल होता है, रिग्रेशन होता है, ये सारे केसेस में अगर कोई क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जिसको एक्सपीरियंस है फील्ड में, वो देख करके चीजों को इजीली डायग्नोस कर सकता है। और हिस्ट्री का सपोर्ट जरूर होना चाहिए, यानी आपको क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली अपनी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, अपने मेंटोर को बताना चाहिए, ताकि वो डायग्नोसिस में उन सारे फैक्ट्स को यूज कर सके। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो। अभी अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि वीडियो देख के आप निकल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। ये मेरी शिकायत आप लोगों से हमेशा से ही रहती है। तो चलिए लाइक कर दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप सेल्फ डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, यानी खुद से डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो तीसरा फैक्टर आ जाता है डायग्नोसिस के बाद, जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले हिस्ट्री ले लिया, उसके बाद क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हुआ, चाहे वो वीडियो से हुआ चाहे वो सामने, यानी चाहे ऑनलाइन हुआ चाहे ऑफलाइन हुआ, वो ऑब्जर्वेशन हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट आ जाता है कोई टेस्ट परफॉर्म करना, जहां टेस्ट की जरूरत हो वहां टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें, अननेसेसरली टेस्ट ना करें, क्योंकि जितने भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनको सिर्फ बच्चों को देख के, उनके बिहेवियर को देख के, और हिस्ट्री हिस्ट्री का बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी आप ये मान करके चलिए जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको मैक्सिमम इंसाइट आ जाता है जब वो हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हिस्ट्री यानी प्रीनेटल हिस्ट्री, जन्म से पहले का हिस्ट्री कैसे था, पेरीनेटल हिस्ट्री, जन्म के दौरान का हिस्ट्री कैसा था, पोस्टनेटल हिस्ट्री, जन्म के बाद का हिस्ट्री कैसा था, वो सारी चीजें स्टडी करनी चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी चीजें अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई टेस्ट लेने की। चलिए फिर भी अगर रिक्वायरमेंट है तो टेस्ट लीजिए, जिसमें आप री स्कास, जितने भी टेस्ट हैं, अडोस टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं, वो सारे टेस्ट एडमिनिस्टर करके देख सकते हैं। उसमें आप लेवल चेक करते हैं कि ऑटिज्म का एग्जैक्ट लेवल क्या है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें ना, ये टेस्ट आपको ये नहीं बताते कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है कि ये क्लासिकल ऑटिज्म है, वो सिर्फ ऑटिज्म स्कोर देते हैं आपको। यानी आपका बच्चा ऑटिज्म के लिए ही टेस्ट किया जा रहा है कि हम इसमें माइल्ड बताएं, मॉडरेट बताएं, सीवियर बताएं, क्योंकि उस सारे टेस्ट में कहीं ये कोई जिक्र नहीं आएगा कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म है, क्योंकि स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म के ट्रीटमेंट और क्लासिकल ऑटिज्म की ट्रीटमेंट में ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो जब आप दोनों चीजों को सेम करने की कोशिश की, मैंने देखा कि काफी सारे सेंटर्स में क्या होता है, काफी सारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को सेम एक्टिविटीज रोज वो लोग कराते रहते हैं। उसमें कोई डिमार्केशन नहीं होता कि इस बच्चे को पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम है, इसका इन्वॉल्वमेंट हमने कैसे इंप्रूव करना, वो सब चीजें नहीं होती। और इस बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म है, इसके साथ हमें ये टेस्ट और ये सारी की सारी जो डायग्नोसिस है और ये सारी की सारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हुए आगे बढ़ना है, ये थेरेपी प्लान्स या ये एक्टिविटीज यूज करके आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या बनता है, उस डायग्नोसिस के बेसिस पे ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम बात करते हैं चौथा फैक्टर, फोर्थ फैक्टर होता है आपकी इनसाइट, यानी आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन कैसी है, क्या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन जो टेस्ट आपने किया उसके स्कोर के साथ मैचअप कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस प्रॉपर बनेगा तो स्ट्रैटेजीज आगे प्रॉपर बन सकती हैं, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जरूर जाए। नहीं हुआ हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम लोग प्रॉपर डायग्नोसिस को देख करके आपको ट्रीटमेंट पार्ट में ले जा सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।